अस्सलाम वालेकुम। टीवी 88 से मैं हूं काशिफ जावेद। आज हम मौजूद हैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस रेलवे स्टेशन की जो अभी की हालत है और यहाँ अगर बात की जाए किसी किस्म की कोई सोच भी नहीं सकता कि ये खंडर दोबारा से आबाद होने जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं आज आपको ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि ये खंडर दोबारा से आबाद होने जा रहा है। जिस बंदे की भी ये काविश है, हम लोग पूरा चकवाल उसको सलूट करता है और उस बंदे की ये मेरे ख्याल में ये चकवाल पे सबसे बड़ा एहसान है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको उखेड़ा, इसको ख़त्म किया यहाँ से, वो लोग तो आज पता नहीं कहाँ हैं, मुल्क से भी बाहर हैं या जिधर भी हैं। दुआ ही कहेंगे ये अल्लाह पाक उनको अजर दे अगर उन्होंने किया। लेकिन जो इंसान इस जगह की रौनकें बहाल करने जा रहा है, उस बंदे को हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें बहुत सी नेमतें अता करे, बहुत लंबी ज़िंदगी अता करे। और भी चल के हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि इस रेलवे स्टेशन में और क्या क्या कुछ होता था। ये वो जगह है जिसको बुकिंग ऑफिस कहा जाता था। यहाँ पे लोग खड़े होते थे, अपने टिकट लिया करते थे और वेटिंग एरिया में बैठा करते थे। यहाँ पे एक और भी टिकट घर बनाया गया, जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं। यहाँ से भी टिकट मिला करते थे। ये एक ख़वातीन की लाइन हुआ करती थी, एक मर्दों की लाइन हुआ करती थी। ये चीज़ भी इंशाल्लाह दोबारा बहाल होगी। बिल्कुल जी, ये वेटिंग एरिया है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। और यहाँ पर लोग वहाँ से टिकट लेने के बाद यहाँ पे बैठा करते थे और इंशाल्लाह दोबारा भी ऐसा ही होगा। ये वो इंतज़ार गाह है जहाँ पर वज़ीर, मुशीर या वो बड़ी बड़ी शख्सियात इंतज़ार किया करती थी। ये अव्वल दर्जे का इंतज़ार गाह है जो बहुत जल्द दोबारा आबाद होगा। ये वो जगह है जहाँ पर मुसाफिर इंतज़ार करने के बाद जब उनको प्यास लगती थी तो वो इस जगह से आके पानी पीते थे। यहाँ पर देखें कुछ निशान बने हुए हैं, घड़े यहाँ पर पड़े होते थे। ठंडा पानी यहाँ से लोग आके पीते थे और इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से पिएंगे। बिल्कुल जी, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं पुराने रेलवे स्टेशन का जो पहले चला करता था। तो आज हमारे साथ आवाम भी मौजूद है। आवाम से पूछ लेते हैं कि उनका क्या तासुरात है ये देखने के बाद कि रेलवे स्टेशन को दोबारा नए तरीके से बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? नाम चौधरी फरत है जी। अच्छा चौधरी साहब, बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि आपको पता है कि ये रेलवे स्टेशन जहाँ पे हमारे बचपन की यादें हुआ करती थी, यहाँ से गाड़ी गुजरा करती थी। बिल्कुल, तो ये दोबारा बनने जा रही है और जिस बंदे की भी ये काविश है हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या यादें हैं इसके बारे में सर? इसके बारे में ये है जी कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी फरत है जी। मैं चकवाल शहर का रहायशी हूँ, ये रेलवे रोड का ही रहायशी हूँ। इसको हमने बचपन यहाँ ही गुजारा है। इसमें यह है कि जिस आदमी ने ये बहाल कराई है उसके तो हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन जिस आदमी ने ये उखेड़ी उनके लिए भी तो कुछ सज़ा होनी चाहिए जी। कि ये तो कौम का सरमाया था, मुल्क का सरमाया था, ये किसी का ज़ाती सरमाया तो नहीं था कि उन्होंने इसको किलो के हिसाब से बेच दिया है। और खुदा उन्हें गरक करे कि उन्होंने चकवाल का एक बहुत ये असासा था, बेहतरीन असासा था जिसको इन्होंने ख़त्म किया है। और इस असासे को ख़त्म करने के लिए उनके साथ जो लोग मिले हुए थे उन्होंने अपने बसें चलाने के लिए, अपने अड्डे कामयाब करने के लिए उन्होंने रेल को मतलब ख़त्म किया। अभी दोबारा अगर ये बहाल हो रही है तो ये चकवाल के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। चकवाल इस चीज़ का अमल है कि इसको होना चाहिए। ये तो चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि अगर इसको बहाल करने में गवर्नमेंट हमारी खिदमत मांगती है तो आप कोई इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार होंगे? हर खिदमत करने के लिए तैयार हैं जी। हम पूरा चकवाल शहर इनके लिए, बल्कि चकवाल ज़िला इनके हक में है। अगर ये बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने टाइम दिया हमें। ये वो जगह है जहाँ पर चकवाल उर्दू में और यहाँ पे नीचे चकवाल इंग्लिश में लिखा हुआ होता था। इंशाल्लाह हम ख्वाहिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये दोबारा इसकी भी रौनकें वैसे ही बहाल होंगी, वैसे ही लोग। वो जगह है जहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी और यही वो स्टेशन है जो इंशाल्लाह दोबारा बहाल होगा। हमें सबको, और उम्मीद करता हूँ आप सबको, ये जानकर, ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि यहाँ की रौनकें दोबारा बहाल होने वाली।